जरूरत पर तवज्जो के देता हूँ खाना पढ़ने के लिए। जरूरत पर तवज्जो इसलिए दिया जाता है कि जब तुम जिस अल्लाह को देखे नहीं हो उस अल्लाह के लिए कितनी फिदा हो कि अल्लाह ऊपर है, जमीन में है, कहाँ है। हालांकि अपने वहाँ बताया जाता है कि अल्लाह कहाँ पर है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीजें कि क्यों जरूर ज्यादा से ज्यादा बोला जाता पढ़ने के लिए। अभी जो मैंने सुनाया तुमको उस हिसाब से अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता है अपने महबूब और उनके हाल को, और जो फरिश्ते हैं उन सबसे लेकर के बोलता है सबको सलाम और दरूद। और ये भी बोलता है कि ये ईमान वालों तुम लोग भी सलाम और दरूद। ये तो इतनी अच्छी चीज है, इंसान चलते फिरते सफाई, बदन की सफाई रखना चाहिए कि नहीं खड़े खड़े पेशाब कर लिया, इस्तिंजा नहीं किया, ऐसा नहीं। यहाँ तभी सिखलाई जाती है। राजन को भी जानते होंगे, वो कौन गैर मुस्लिम, फिर भी वो क्या बोलते थे, मैं इस्तिंजा कर गया था बोलते थे। उसके लिए भी ये जो अपने मौलाना यूसुफ के भाई बोले, अरे अच्छा दुरूद शरीफ का नजराना जरूर पेश कर। देखो और बकिया लोग दरूद शरीफ खाली पढ़ते हैं, जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि सैयदी सरकार का नाम लेकर के मोहम्मद वाले, ये कोई दरूद होता है? दरूद पढ़ो तो जो बनाया गया बड़ा दरूद उसको पढ़ो तो सबसे बेहतर होता है। ये तुमको पूरे नबी से लेकर के सरकार के हाल तक तुमको भी शाबाशी, तुमको भी सलामती के। इसीलिए बड़ा से बड़ा दरूद पढ़ा जाता है कि जब हम एक पढ़ते हैं वो 1,24,000 से ऊपर होता है। ये तो हमको सोचना चाहिए कि बार बार गुनगुनाते रहे, लेकिन ये नहीं कि हम जाए खड़े खड़े मार दिए हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ सिखलाया जाता है कि है क्या चीज इस्तिंजा नाम। तब वही यूसुफ के बड़े भाई वो सोच में पड़ गए इस इंसान को इस्तिंजा कैसे मारो, तो उसके पीछे लगे। वो जाते थे मस्जिद में जाकर के किए। मस्जिद के बगल में शायद था इस्तिंजा खाना, जब उसमें पानी गिरना हुआ, जब उसको कान में सुनाई दिया तब समझ गए हाँ ये सही बात है, सही बोल। तब से उनको इत्मीनान। इसलिए यहाँ आने वाले को बार बार बोला जाता है कि हमेशा साफ सफाई रहता है इंसान। अरे रास्ते में गया, कब किसका क्या हो जा, कहीं एक्सीडेंट हो जा तो हराम मौत में मरेगा। अगर साफ सफाई रहेगा तो अच्छी से मौत होगी। इसलिए बारहा समझाया जाता है, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, उसको सिखलाओ बच्चों को। घर में तुम जैसा माहौल बनाओगे वैसा बच्चा सीखेगा। अरे हम बोलते जाएंगे दूर हो जाएगा। उसके बाद से आज का दिन जो सबसे बड़ा दिन क्यों बोला गया है, यौमे गदीर, यानी खुशी का दिन क्यों बताया गया है? सबसे अच्छा दिन, सरकारे दो आलम जिस दिन पैदा हुए वो भी दिन है, लेकिन ये दिन सबसे अच्छा मौका, सबसे श्रेष्ठ माना गया। क्यों कि जितने नबी आए और अल्लाह के प्यारे हुए तब तक दीन मुकम्मल नहीं हुआ था। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात बताई गई थी, वहां से 15 ज़िलहिज्जा को काबे से निकले, वहां से निकल करके आए, 18 ज़िलहिज्जा को दोपहर में पहुंचे। तो वहां पर जो उनके ईमान वाले साहबी थे, उनके घोड़े का रिकाब लेकर के, ऊंट का लेकर के वो
ऊंची जगह पर एक मेंबर सजाए, मेंबर सजा करके अपने खड़े हुए, अली को बुलाए। जब अली को बुलाए और लोग भी देख करके दंग रहे कि इनको भी बुला रहे हैं, तब वहां पर जब बुलाए तो वो क्या ऐलान किए सरकार द्वारा कि ऐ लोगों सुनो, अब मैं अपने हकीकी मालिक से मिलने जा रहा हूं। जो चले गए हैं वो भी सुन ले, चले गए हैं यानी जो पर्दा समझो कर गए वो भी सुन ले, क्योंकि सरकार की बात तो सब सुने। और जो यहाँ मौजूद है यानी जो दुनिया में जितने मौजूद है वो भी सुने, और जो आने वाले हैं वो भी सुन ले कि जितने क़यामत तक आते जाते रहेंगे सबके लिए सरकार दो आलम ने बता दिया। लेकिन आज का मौलाना डंडी मारता है, वो बोलता है जो काबे से नहीं आ पाए थे तो बोल दिए कि जो वहां है वो भी सुन ले, और जो चले गए घर वो भी सुन ले, जो मौजूद है वो सुन ले। वो चीजें नहीं है, अपने उम्मत के बताने के लिए सरकार दो आलम ने सब चीज। तो वहां क्या ऐलान किए, मन कुन तो मौला पा जाए, यानी मैं जिसका मौला हूं। खाली जिस रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। बुलंदतर उसके बाद जब सरकार दो आलम ये ऐलान किए, अभी उस तफसीर में जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, अभी बोलने वाले हैं। अभी अपना तो ये मौला बना दिए, जिसका मैं मौला उसको अली मौला, यानी अल्लाह से लेकर के पूरे उम्मत तक सबका बता दिए, सबका जो मैं हूं वही अली मौला। अब दीन मुकम्मल कब हुआ, ये चीजें बार बार अपने लोगों को बताता हूँ, लेकिन जब पूछो तो बोलेंगे गदीर के दिन जब अलीउन वलीउल्लाह का, अरे अलीउन नहीं, जब यूम गदीर को सरकार ने कहा कि मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है, तब दिन मुकम्मल। यानी लाख समझाने के बाद उन लोग समझ में बात नहीं आती। कोई भी अगर बयान देता है वहां से बताता है वो दिमाग अलग रखता है, बराबर ध्यान नहीं देता। जब मेरा नहीं ध्यान देगा तो दूसरे का कैसे ध्यान देगा। यहाँ तो अगर गुरु बोल दे तुम खाली धूप में खड़े रहो तो उस पर तो कोई सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहिए, यार खड़े हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसीलिए जिसको एक दफा कुछ बोला जाता है नहीं सुनता तो दोबारा नहीं बोला जाता, वो खेसारे पे पड़ जाएगा। फिर जब ये बातें हो गई तब सरकार दो आलम ने ऐलान किया कि अब यहाँ से अलीउन वलीउल्लाह यानी अली मौला को वलायत दी जा रही है कि इनसे ही जितने क़यामत तक आएंगे वो उनसे वलायत के दर्जे पर मिलेगा। उसे अली मौला का दर्जा तो अलग है, जैसे बोलते हैं गौसे समदानी उनका पाँव न लो, अरे उनका पाँव न लो, अगर अली मौला को न मानो और उनका पाँव ले लो तो तुम्हारी बख्शाई से नहीं होगी। जब तक हम अली मौला को नहीं जानेंगे तब तक किसी पीर फकीर को मानो बख्शाइश नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं से चली है वलायत। उनका कदम बोलो, उनका हर चीज बोलो, वो दुरुस्त है अली मौला। इसलिए बारहा समझाया जाता है। लेकिन देखो हमारे पीर बाबा एहसानुल्लाह खान वारसी की रहमतुल्लाह वो क्या बोलते थे, उस समय इतना जोर शोर से नहीं चलता था। अलीउन वलीउल्लाह कभी सरकार किसी को बता देते थे, किसी से बोल देते थे, लेकिन इतना खुल करके नहीं होता था। लेकिन आज बोला जाता है जो इस पर यकीन नहीं करेगा अलीउन वलीउल्लाह पर,
तो उसकी बख्शाइश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अभी बताएंगे कि कलाम पाक में भी आयत आई है कि जब हिसाब किताब हो जाएगा क़यामत में, जब जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, अरे इनको रोको रोको रोको। 3 दफा हुक्म होगा। अब सब लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि हिसाब किताब हो गया, जन्नत में ले जाया जा रहा है, अल्लाह क्यों रोक रहा है? तो फिर अल्लाह उनसे सवाल करेगा कि बताओ अली के बारे में क्या जानते हो? अगर जिसने बता दिया अली मौला के बारे में, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इसको जन्नत में ले। अगर जिसने नहीं बताया, बोलेगा दोजख में डाल। क्यों बोलेगा? कि हर जगह अली वलीउल्लाह ही लिखा हुआ जन्नत में। जब तुम यहाँ अंधे हो तो वहां भी अंधे रहे होंगे। ये तो ये भी कलाम पाक का फरमान है, जो यहाँ अल्लाह को नहीं देखा वहां भी अल्लाह को नहीं देखा। इसीलिए जो पंजतन पाक है डबल अल्लाह माना जाता है। अली मौला डबल अल्लाह, सरकार द्वारा डबल, सब डबल अल्लाह है। कैसे है? एक तो खालिक अल्लाह, सिर्फ अपना अल्लाह, और एक मखलूक का अल्लाह, यानी एक मनुष्य का अल्लाह हो गए, एक इंसान का अल्लाह हो गए, एक अपना अल्लाह। इसीलिए 2 हो गए। समझे? समझ बात आ रही कि नहीं यार? अब जब से वो चला अली वलीउल्लाह का, तब सरकार, हमारे सरकार कैसे बोलते थे कि इस चेहरे को देखो। क्यों बोलते थे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि हर एक उम्मती अपने इमाम के साथ उठाया जाए। तो सरकार जितने मुरीद थे, वो सब मुरीदों के इमाम हमारे सरकार बाबा एहसानुल्लाह खान वारसी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उठाए जाए। अब यहाँ जानकारी सबको दे दी गई कि वो चीज तुमको याद रखना है, लेकिन तुम लोग भी जो मुझे मानते जानते हैं, मुझसे है, वो मेरे साथ उठाए जाएंगे। लेकिन सब लोग उठ करके वहीं जाएंगे जो बड़ा फरेरा लगा रहेगा जब उस पर पूरा कलमा लिखा अपने सरकार का तो सतरंगी झंडा है, कहीं भी रहेगा तो पहचान में आ जाएगा। वहां तो दूर से लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, एक दफा और दरूद पढ़ लो।